हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास कुमार सांगवाल आप सभी का मित्रों हमारे डी लाइफ ऐप में हार्दिक स्वागत है। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सभी विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियों का दोस्तों पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे अपनी। और दोस्तों राजस्थान की नदियों की बात करें, यानी दोस्तों हमने पढ़ा था आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। दोस्तों हम आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों से दोस्तों चर्चा करेंगे। आइए मित्रों, आज का लेसन अपना राजस्थान की रिवर। दोस्तों राजस्थान की कितनी नदियां हैं और दोस्तों कौन कौन सी नदियां कौन कौन से प्रवाह क्षेत्र में बहती है। दोस्तों देखिए, राजस्थान की नदी है दोस्तों लूणी नदी। और दोस्तों यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां अरब सागर में जल गिराने वाली दोस्तों नदियां कौन कौन सी अपनी। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों लूणी नदी साथियों अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है। तो देखें दोस्तों अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के मैं आपको दोस्तों उदाहरण दूं। कुछ उदाहरण है दोस्तों, लूणी नदी अरब सागर में अपना जल साथियों गिराती है। और दोस्तों इसके बाद माही नदी साथियों अरब सागर में जल गिराती है माही नदी अरब सागर में जल गिराती है। इसके बाद देखें दोस्तों जोजड़ी नदी जो लूणी की सहायक नदी है साथियों, यह भी अपना जल कहाँ प्रवाहित करती है। तो याद रखना दोस्तों, याद रखना अरब सागर में जल प्रवाहित करती है। इसके बाद देखें दोस्तों यानी सूकड़ी नदी भी साथियों जल प्रवाहित कहाँ करती है, बंगाल की खाड़ी में जल प्रवाहित करती है। अब देखें दोस्तों इसके बाद में दोस्तों मैप के आधार पर देखें, लोकेशन के आधार पर मित्रों यानी लोकेशन के आधार पर देखें दोस्तों कौन सी नदी है और दोस्तों कौन से प्रदेश में बहती है। ये देखें दोस्तों राजस्थान का मैप आपके सामने है। और दोस्तों कौन सी नदियां हैं, याद हम भर कर दोस्तों लूणी नदी पढ़ रहे थे। दोस्तों ये राजस्थान का मध्यवर्ती जिला दोस्तों, जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, अजमेर जिला। दोस्तों कौन जिला है, अजमेर जिला है साथियों, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला जिसे अजमेर जिला है। दोस्तों यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है साथियों अजमेर के बाद दोस्तों अजमेर के बाद दोस्तों याद रखना दोस्तों अजमेर ये जिला है। और अजमेर के बाद दोस्तों नदी बहती है अजमेर के बाद दोस्तों नागौर में, और नागौर दोस्तों जोधपुर के बाद दोस्तों याद रखना पाली में, और पाली के बाद दोस्तों बाड़मेर के बाद मित्रों जालौर, और जालौर से दोस्तों यह नदी अपना जल है अरब सागर की खाड़ी में गिराती है। देखें दोस्तों यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है मित्रों, ये नदी है साथियों, कौन सी नदी है दोस्तों, ये नदी है साथियों याद रखना लूणी नदी। दोस्तों इस प्रकार बहती है लूणी नदी। दोस्तों इसका नाम है लूणी नदी। अब दोस्तों आपको पता लग गया होगा लूणी नदी राजस्थान के कौन कौन जिलों में बहती है। तो दोस्तों ये अजमेर जिला है, ये दोस्तों कौन सा जिला है, अजमेर जिला है दोस्तों। ये है दोस्तों नागौर जिला। दोस्तों राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं नागौर को। अकबर ने साथियों नागौर दरबार कहाँ लगाया था, नागौर किले में लगाया था। इसके बाद देखें ये दोस्तों मारवाड़ यानी जोधपुर जिला है, जोधपुर जिला। और दोस्तों ये है मित्रों राजस्थान का बाड़मेर जिला, दोस्तों बाड़मेर जिला है बाड़मेर यह है दोस्तों राजस्थान का पाली जिला, पाली। इसके बाद दोस्तों राजस्थान का जालौर जिला, ये है मित्रों याद रखना राजस्थान का जालौर जिला। तो दोस्तों याद रखना 1 2 3 4 5 6 दोस्तों राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदियों की बात करें दोस्तों 3 नदियां हैं, चंबल, बनास और दोस्तों लूणी। ये 3 नदियां दोस्तों राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। अब दोस्तों हम पढ़ रहे थे लूणी नदी। तो दोस्तों ये लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र है। दोस्तों लूणी नदी का उद्गम स्थान याद रखना दोस्तों, उद्गम स्थान की बात करें लूणी नदी का अजमेर में दोस्तों नाग की पहाड़ी, अजमेर में नाग की पहाड़ी या नाग की चोटी से दोस्तों, नाग की पहाड़ी से अजमेर जिले में नाग की पहाड़ी से साथियों इसका उद्गम होता है, नाग की पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है अजमेर में। इसके बाद दोस्तों ये कहते हैं दोस्तों यहाँ से यानी अजमेर से दोस्तों उद्गम होता है। अजमेर के दोस्तों उद्गम के बाद ये नदी राजस्थान के नागौर में प्रवाहित होती है। और नागौर के बाद दोस्तों जोधपुर में दोस्तों इसके किनारे एक बांध बना साथियों, इसके किनारे जोधपुर में एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं मित्रों जसवंत सागर बांध तो जोधपुर में इसके किनारे जसवंत सागर बांध है, जसवंत सागर बांध है। तो दोस्तों जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है राजस्थान के मित्रों। आपसे दोस्तों प्रश्न आएगा पिचियाक बांध भी इसे कहते हैं, जोधपुर में साथियों जसवंत सागर बांध बना हुआ है। इसके बाद देखें दोस्तों, यह दोस्तों बाड़मेर में एक गांव पड़ता है बालोतरा। दोस्तों बालोतरा कहाँ पड़ता है,
याद रखना दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर में, और बालोतरा तक तो दोस्तों इस नदी का जो पानी है प्रवाह से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक दोस्तों इसके नदी का जो पानी है दोस्तों वो कहते हैं मीठा होता है, और दोस्तों आगे चल के इस नदी का पानी खारा हो जाता है, इसका पानी दोस्तों खारा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बालोतरा के बाद बालोतरा में दोस्तों जिप्सम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिप्सम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस कारण दोस्तों इस नदी में कहते हैं जल दोस्तों बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसका नाम है मिट्टी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, मिट्टी खारी नदी के नाम से लूणी नदी को जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका उद्गम स्थान से लेकर अजमेर से लेकर बालोतरा बाड़मेर तक पानी मीठा होता है, लेकिन बालोतरा में दोस्तों दलदली क्षेत्र अधिक है, और साथियों यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है दोस्तों, यहाँ जिप्सम का दोस्तों भंडार पाए जाते हैं, कुछ दोस्तों खनिज पदार्थों के कारण इसका पानी साथियों क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं दोस्तों मिट्टी खारी नदी के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों इसके बाद देखें दोस्तों लूणी नदी अपना दोस्तों जालोर में, यह दोस्तों जालोर है, जालोर में दोस्तों इसका जो भाग है मित्रों दलदली भाग है, जिसे जालोर में साथियों ये दलदली दोस्तों मैंने यहाँ राउंड किया है, ये दलदली भाग है दोस्तों, इससे कहते हैं रेल नेहड़ा दोस्तों, ये से रेल या नेहड़ा के नाम से, रेल या नेहड़ा याद रखना आप लोग, जालोर में दलदली भाग को, जालोर में दलदली भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है, रेल नेहड़ा या मेल, रेल नेहड़ा और दोस्तों मेल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों यह नदी कहते हैं गुजरात से होते हुए साथियों अरब सागर में अपना मित्रों जल गिरा देती है। अब देखें दोस्तों बात करें खंबात की खाड़ी में दोस्तों अपना जल गिरा देती है दोस्तों, ये थी लूणी नदी, और दोस्तों आपने पढ़ा होगा लूणी नदी का उद्गम, बहुत बार दोस्तों प्रश्न आता है कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। याद रखना दोस्तों लूणी नदी का उद्गम एक ही स्थान से होता है, अजमेर में नाग की पहाड़ी से इस नदी का साथियों उद्गम होता है। आगे देखें दोस्तों, अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों, यानी थ्योरी के रूप में कौन सी नदी है दोस्तों हम पढ़े थे लूणी नदी दोस्तों, लूणी नदी पढ़ी हम लोगों ने। अब दोस्तों लूणी नदी का उद्गम स्थल, याद रखना दोस्तों लूणी नदी का उद्गम स्थल की बात करें, अजमेर जिले की नाग पहाड़ी, अजमेर की नाग पहाड़ी से, अजमेर की साथियों नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और इसके बाद दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें दोस्तों, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है लूणी नदी का वो जो है दोस्तों अजमेर, नंबर 1 है दोस्तों अजमेर जिला, नंबर 2 है नागौर, इसके बाद ये नागौर में बहती है, इसके बाद दोस्तों पाली इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद देखें जोधपुर राजस्थान का दोस्तों मारवाड़ प्रांत, और इसके बाद में है दोस्तों बाड़मेर, इसके बाद में है बाड़मेर, और इसके बाद में है दोस्तों जालोर, इसके बाद में है जालोर, और दोस्तों इसके बाद में है दोस्तों ये जालोर, और इसके बाद दोस्तों अरब सागर, यानी अरब सागर में अपना जल, अरब सागर में अपना जल गिराती है, यानी लूणी नदी अपना जल कहाँ गिराती है दोस्तों, गिराती है तो याद रखना दोस्तों लूणी नदी अपना जल है अरब सागर के अंतर्गत गिरा देती है। चलो सर, इसके बाद देखें दोस्तों लूणी नदी का उपनाम देखें दोस्तों, लूणी नदी के उपनाम हैं इसे कहते हैं पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। एक नंबर दोस्तों इसका उपनाम है, इसे दोस्तों लवणवती कहते हैं, लवणवती नदी के नाम से पुकारा दोस्तों, इसका उपनाम है लवणवती नदी कहते हैं इसे दोस्तों मारवाड़ प्रांत की दोस्तों, मारवाड़ प्रांत की गंगा कहा जाता है, मारवाड़ प्रांत की गंगा, क्योंकि दोस्तों ये जोधपुर बनी मारवाड़ प्रांत में बहती हैं। और इसके बाद और देखें दोस्तों इसे मारवाड़ की गंगा कहते हैं। इससे साथियों मीठी खारी नदी, मीठी व दोस्तों खारी नदी भी कहा जाता है दोस्तों, लवणवती कहते हैं, लूणी नदी भी कहा जाता है दोस्तों, ये इसके कुछ नाम हैं। अब दोस्तों मीठी खारी क्यों कहते हैं इसके दोस्तों यहीं पर नोट लगा के लिख लेना, मीठी खारी का दोस्तों मतलब है, नोट लगा के यहीं लिख लेंगे मीठी व खारी नदी, मीठी व खारी नदी।
तो दोस्तों मीठी व खारी नदी का यानी दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है, इसका है इस नदी का जल, यहां दोस्तों मैं लिख रहा हूं इस नदी यानी लूनी नदी का जल, लूनी नदी का जल, लूनी नदी का साथियों जल उद्गम स्थान यानी अजमेर से लेकर बाड़मेर के बाड़मेर के दोस्तों बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, मीठा होता है और बालोतरा दोस्तों बाड़मेर में याद रखना, बालोतरा के बाद इसका जल यानी लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, जल खारा हो जाता है। ये है दोस्तों, इसे कहते हैं मीठी खारी नदी भी कहते हैं, इसे दोस्तों लवणवती भी कहते हैं। ये था दोस्तों इसे मीठी खारी कहने का मेन उद्देश्य। दोस्तों मेन उद्देश्य क्या था, ये था दोस्तों इसका मेन उद्देश्य था। इसके बाद देखें दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें, लूनी नदी की साथियों कुल लंबाई दोस्तों अलग अलग मानेगी अपनी 395 किलोमीटर है। साथियों लूनी नदी की कुल लंबाई कुछ बुकों में दोस्तों 350 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, 395 किलोमीटर है। इसके बाद देखें राजस्थान में लंबाई, अब देखें लूनी नदी की दोस्तों राजस्थान में दोस्तों लंबाई पूछ ले, लंबाई 330 किलोमीटर की है। अब देखें दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर है। जबकि साथियों बड़े स्तर पर पूछ लिया आपसे तो फिर भी आप लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, याद रखना दोस्तों ये हैं कुछ बातें जो मैंने आपको लूनी नदी के बारे में बताई है। अब दोस्तों देखें लूनी नदी पर मुख्य रूप से क्या बना हुआ है दोस्तों, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में दोस्तों ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख रहा हूं, जालोर में जो दलदली भाग है उसे रेल मेल नेहड़ा कहा जाता है। अब आपसे सीधा प्रश्न आएगा रेल नेहड़ा और मेल क्या है, तो लूनी नदी के दोस्तों दलदली भाग को जालोर में रेल नेहड़ा के नाम जाना जाता है। इसके बाद देखें लूनी की उत्तर से दोस्तों आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है। कौन सी है मित्रों, याद रखना दोस्तों जोजड़ी नदी है। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे जोजड़ी को, लेकिन याद रखना दोस्तों जोजड़ी नदी उत्तर से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, लूनी की, जो अपवाद स्वरूप है। बाकी सभी नदी दोस्तों दक्षिणी अलग दिशा से अरावली से इनका उद्गम होता है, अरावली से आकर मिलती है, लेकिन दोस्तों उत्तर से आकर मिलने वाली जोजड़ी एकमात्र इसकी सहायक नदी है। इसका उद्गम साथियों नागौर से होता है। इसके बाद देखें दोस्तों जोधपुर में लूनी नदी के किनारे साथियों, जोधपुर में लूनी नदी के किनारे जसवंत सागर झील
सॉरी जसवंत सागर बांध, या इसे कहते हैं दोस्तों पिचियाक, पिचियाक बांध बना हुआ है दोस्तों। पिचियाक डैम कह दे, बांध कह दे, एक ही बात है। तो वो कहाँ बना है साथियों, याद रखना दोस्तों, यहीं पर नहीं, लूनी नदी किनारे जोधपुर जिले में बना हुआ है। इसके बाद देखें साथियों, इसके बाद देखें, इसके बाद में और क्या बना हुआ है। तो ये है दोस्तों लूनी नदी के बारे में। दोस्तों लूनी नदी उपनाम क्या थे, लंबाई क्या थी मित्रों, कितनी लंबाई है, मैंने दोस्तों आपको सारी जानकारी इसमें उपलब्ध करवा दी है कि कौन से प्रांत से दोस्तों लूनी नदी बहती है, और दोस्तों किस किस प्रांत में लूनी नदी को नाम जानते हैं अपनी, कौन कौन दोस्तों जिले थे इसके प्रवाह के। इतनी दोस्तों लूनी नदी के बारे में जानकारी थी। पश्चिम राजस्थान में बहती है। अब है दोस्तों लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी, इसका नाम है साथियों जोजड़ी नदी। मैंने आपको दोस्तों बताया था, यह है दोस्तों राजस्थान का नागौर जिला। यहाँ से दोस्तों यहाँ से लूनी नदी बहती है अजमेर से, और दोस्तों इस प्रांत में दोस्तों याद रखना, यह है दोस्तों लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, यह है दोस्तों लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। अब दोस्तों एक उत्तर से आकर दोस्तों यहाँ से एक नदी आकर मिलती है दोस्तों लूनी में, और साथियों इसका नाम है, ये तो दोस्तों लूनी नदी पढ़ी है हम लोगों ने। लूनी नदी जो बड़ी नदी है अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिम राजस्थान की। अब दोस्तों यहाँ से एक नदी आती है दोस्तों, इस नदी का नाम है मित्रों जोजड़ी नदी। मैंने दोस्तों ये है दोस्तों जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी। दोस्तों जोजड़ी नदी का उद्गम याद रखना दोस्तों राजस्थान के नागौर के दोस्तों पोंडलू गांव से या पाटलू गांव से इसका उद्गम होता है दोस्तों। याद रखना, यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों जोजड़ी का उद्गम, जोजड़ी का, जोजड़ी का, जोजड़ी का उद्गम, जोजड़ी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है मित्रों, जोजड़ी का उद्गम होता है नागौर के पोंडलू गांव से, नागौर जिले के पोंडलू गांव से मित्रों उद्गम होता है। तो नागौर के दोस्तों पोंडलू गांव से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा एकमात्र दोस्तों उत्तर से आकर मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। बाकी दोस्तों इसके आके मिलने वाली दक्षिण से आके अरावली से उद्गम होकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखें दोस्तों जोजड़ी, और इसके बाद दोस्तों जमाई नदी। अब देखें मित्रों जमाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, याद रखना जमाई नदी का उद्गम राजस्थान के मित्रों पाली जिले से होता है। लूनी की सहायक नदी है ये दोस्तों, ये है राजस्थान का यहाँ से देखें दोस्तों अजमेर से उद्गम होता है दोस्तों लूनी का, और लूनी दोस्तों इस प्रकार बहती है, इस तरह का दोस्तों नाम है लूनी नदी। और लूनी नदी की दोस्तों एक सहायक नदी और है, और उसका नाम है दोस्तों जोजड़ी नदी। इसका नाम है दोस्तों सहायक नदी जोजड़ी नदी। अब दोस्तों जो जोजड़ी नदी है ना, उसके बारे में दोस्तों, जोजड़ी नदी क्या है, कहाँ से बहती है, ये दोस्तों राजस्थान का पाली जिला दोस्तों, ये राजस्थान का पाली जिला है। जो पाली के बाद दोस्तों ये कहते हैं जालोर, पाली का मित्रों जालोर, और जालोर के बाद दोस्तों बाड़मेर। यहाँ से दोस्तों एक नदी का उद्गम होता है, और यहाँ से दोस्तों यहाँ पर एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है साथियों जोजड़ी नदी। याद रखना दोस्तों इसका नाम क्या है, सॉरी इसका नाम है दोस्तों जमाई नदी, इसका नाम है साथियों जमाई नदी, जोड़नी है जमाई नदी। दोस्तों जमाई नदी का जो उद्गम होता है, याद रखना दोस्तों जमाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पाली जिले की बाली तहसील, दोस्तों पाली जिले की बाली तहसील के दोस्तों, याद रखना पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव की पहाड़ी से उद्गम होता है। इसके बाद देखें यहाँ पर दोस्तों ये उद्गम होता है अरावली की पहाड़ियों में दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सारा दोस्तों डैम बना हुआ है। याद रखना दोस्तों ये है डैम, इसका नाम है दोस्तों मारवाड़ कैसे अमृतसर कहते हैं, इसका मतलब जमाई बांध। दोस्तों जमाई बांध बना हुआ है, जमाई बांध। अब दोस्तों जमाई जो बांध है दोस्तों कहाँ बना हुआ है, पाली के दोस्तों सुमेरपुर, दोस्तों पाली के सुमेरपुर नामक स्थान पर साथियों जमाई बांध बना हुआ है। और दोस्तों जिसे कहते हैं पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहते हैं मित्रों, या इसे कहते हैं दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों ये है जमाई बांध, और जिसे दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से पुकारते हैं। आगे देखें साथियों, ये था जमाई बांध के बारे में। अब देखें दोस्तों लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों जमाई नदी के बारे में इसकी थ्योरी दोस्तों क्या कहती है, इसकी दोस्तों
थ्योरी क्या कहती है, जवाई नदी। अब देखें दोस्तों जवाई नदी, दोस्तों जवाई नदी, जवाई नदी यह लूनी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। यह दोस्तों लूनी की सहायक नदी है। लूनी की साथियों सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों याद रखना लूनी की सहायक नदी है। तो आपके सामने साथियों लूनी की सहायक नदी, दोस्तों यह लूनी की सहायक नदी है। एक नंबर बात तो दोस्तों आपको यह रखना है, जवाई नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। इसके बाद देखिए दोस्तों लूनी का उद्गम, दोस्तों जवाई का उद्गम की बात करें, जवाई नदी का उद्गम, दोस्तों उद्गम देखिए, उद्गम की मित्रों बात करें तो जवाई का उद्गम होता है दोस्तों राजस्थान के मित्रों पाली जिला, दोस्तों पाली जिले की बाली तहसील, बाली तहसील, पाली जिले की दोस्तों बाली तहसील में गोरिया गांव की पहाड़ी से, गोरिया गांव की पहाड़ी से, गांव की साथियों पहाड़ी से, गोरिया दोस्तों गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके बाद दोस्तों यह बहती है आगे की ओर दोस्तों जवाई नदी पर, जवाई नदी पर, जवाई नदी पर सुमेरपुर गांव में, दोस्तों सुमेरपुर गांव पाली में, दोस्तों सुमेरपुर गांव में, गांव में जवाई बांध, दोस्तों जवाई नदी पर कौन सा बांध है, याद रखना जवाई बांध बना हुआ है, जवाई बांध बना हुआ है। दोस्तों जवाई बांध कहाँ बना हुआ है, याद रखना पाली, यानी पाली में बना हुआ है दोस्तों सुमेरपुर में। जवाई बांध को दोस्तों क्या कहते हैं, अब देखें दोस्तों जवाई बांध को कहते हैं, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं दोस्तों, अमृत सरोवर। अब देखें दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, जवाई बांध को कहते हैं। और दोस्तों जवाई बांध अपने कहाँ बना हुआ है, पाली जिले की दोस्तों सुमेरपुर गांव में दोस्तों जवाई बांध में से मारवाड़ का दोस्तों अमृत सरोवर कहते हैं। इसे दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान का जल भंडारण की दृष्टि से दोस्तों, जल भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, बड़ा बांध है। अब देख लिया दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का कहते हैं सबसे बड़ा बांध है दोस्तों मोती सिंह की इस बांध के बारे में पढ़ें दोस्तों। इस बांध का निर्माण करे दोस्तों मोती सिंह की देखरेख में, मोती सिंह की देखरेख में उमेद सिंह के शासनकाल में, दोस्तों यहाँ महाराणा कौन थे, उमेद सिंह के शासनकाल में करवाया गया। उमेद सिंह के शासनकाल में करवाया गया। अब दोस्तों हमने पढ़ा दोस्तों जवाई नदी, और दोस्तों जवाई नदी किसकी सहायक नदी है मित्रों, ये भी दोस्तों हमने पढ़ लिया है। जवाई दोस्तों कहाँ पर बनी हुई दोस्तों, इसका उद्गम स्थान क्या है दोस्तों, ये सारी बातें दोस्तों हमने पढ़ लिया है जवाई नदी के बारे में। और दोस्तों इतना ही था, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, याद रखना जवाई नदी पर दोस्तों कौन सा बांध बना हुआ है, और ये है दोस्तों। एक आगे देखो सूकड़ी, दोस्तों सूकड़ी का यह भी दोस्तों लूनी की सहायक, यह लूनी की सहायक नदी है, सहायक नदी है दोस्तों, यह लूनी की सहायक नदी है। जो दोस्तों छोटी सी नदी है मित्रों लूनी की सहायक नदी। और दोस्तों इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, पाली से दोस्तों उद्गम होता है। यहाँ से दोस्तों एक नदी बहती है अपने, और इसका नाम दोस्तों आपको पता है लूनी नदी है, इसका नाम है दोस्तों लूनी नदी है। और दोस्तों लूनी की एक सहायक नदी है दोस्तों, इसका उद्गम पाली से होता है। और दोस्तों पाली से मित्रों उद्गम होता है, दोस्तों पाली में ये जाकर मिल जाती है, यानी लूनी में जाकर, इसका नाम है दोस्तों सूकड़ी नदी, याद रखना दोस्तों
सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी। इसके बाद देखें दोस्तों, इस प्रांत के बाद में खारी नदी। दोस्तों खारी नदी की बात करें, अजमेर से मित्रों उद्गम होता है खारी नदी का। खारी नदी का दोस्तों उद्गम की बात करें, खारी नदी दोस्तों अजमेर में बहती है। इसका उद्गम अजमेर से होता है, अजमेर से होता है। यह लूणी की सहायक नदी है। दोस्तों यह लूणी की क्या है मित्रों, सहायक नदी है। और इसका साथियों उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर से दोस्तों इसका उद्गम होता है। इसके बाद देखें मित्रों पश्चिम बनास नदी। साथियों ये भी देखें, पश्चिम बनास नदी की बात करें थे अपनी। और दोस्तों पश्चिम बनास नदी याद रखना अरब सागर में जल गिराने अरब सागर में जल गिराने वाली दोस्तों नदी कौन सी है, याद रखना पश्चिम बनास नदी। और दोस्तों इसका उद्गम की बात करें दोस्तों, राजस्थान में सिरोही प्रांत से दोस्तों इसका उद्गम होता है। अब देखें दोस्तों सिरोही प्रांत से उद्गम होता है। दोस्तों ये है राजस्थान का सिरोही जिला है साथियों। इसके यहाँ से दोस्तों एक नदी निकल कर आती है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों याद रखना पश्चिम बनास नदी। दोस्तों पश्चिम बनास नदी दोस्तों नदी का नाम क्या है मित्रों, याद रखना पश्चिम बनास नदी। और दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है, आप सबके सामने दोस्तों दोस्तों कहाँ से होता है अपनी, याद रखना दोस्तों पश्चिम बनास का उद्गम राजस्थान के दोस्तों सिरोही जिले से दोस्तों उद्गम होता है। सिरोही जिले से साथियों इसका उद्गम होता है। इसके बाद देखें दोस्तों सिरोही से दोस्तों उद्गम होता है। उद्गम के बाद ये दोस्तों गुजरात में बहती है। दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ बना हुआ है दोस्तों, गुजरात प्रांत दोस्तों इसका प्रवाह क्षेत्र है। गुजरात का दोस्तों डीसा शहर, याद रखना दोस्तों दिशा या डीसा शहर है जो दोस्तों इस नदी के किनारे है, पश्चिम बनास नदी के किनारे बना हुआ है। बस दोस्तों इतना ही था। पश्चिम बनास नदी का उद्गम दोस्तों राजस्थान के सिरोही से होता है। और दोस्तों यह दोस्तों ये अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है, न कि दोस्तों लूणी की ये सहायक नदी है। इसके बाद देखें दोस्तों वाकल नदी। और साथियों वाकल नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है मित्रों, उदयपुर में। ये दोस्तों राजस्थान का उदयपुर है और यहाँ से दोस्तों वाकल नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों वाकल नदी दोस्तों इस प्रांत में बहती है। याद रखना दोस्तों उदयपुर में फुलवारी कीनाल, उदयपुर में साथियों उद्गम होता है। राजस्थान के दोस्तों उदयपुर में फुलवारी कीनाल अभ्यारण्य से, उदयपुर से दोस्तों इसका उद्गम होता है फुलवारी कीनाल अभ्यारण्य से। और इसके बाद दोस्तों ये गुजरात प्रांत में बहती है। और दोस्तों इस प्रांत में बहने के बाद ये विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। आगे देखें दोस्तों अगर बात करें दोस्तों ये इसके बाद देखें दोस्तों पश्चिम बनास वाकल नदी। और वाकल के बाद दोस्तों माही नदी। अब देखें दोस्तों राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों, माही नदी है। और दोस्तों माही नदी कहाँ पर बहती है दोस्तों, दक्षिण राजस्थान में बहती है। अब देखें दोस्तों माही नदी के बारे में, ये है दोस्तों माही नदी के बारे में। दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है दोस्तों, 3 स्टेट में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी साथियों, माही नदी है। दोस्तों ये इधर का दोस्तों जो ये प्रांत है मित्रों, ये प्रांत है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये दोस्तों प्रांत है मध्य प्रदेश है। याद रखना दोस्तों ये प्रांत मध्य प्रदेश है। और ये प्रांत दोस्तों राजस्थान है। ये प्रांत है साथियों राजस्थान प्रांत। और साथियों ये जो प्रांत है साथियों, इधर का जो प्रांत है साथियों, इस प्रांत का नाम है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मित्रों कौन सी नदी है दोस्तों, माही नदी। याद रखना दोस्तों माही नदी है। और दोस्तों माही नदी के बारे में दोस्तों ये प्रांत कौन सा है दोस्तों, राजस्थान प्रांत ही है। तो इसे दोस्तों मैप में नहीं दर्शाएंगे अपने। अब देखें साथियों माही नदी। और दोस्तों ये दो प्रांत है मित्रों, वो गुजरात का प्रांत है जिसकी सीमा दोस्तों राजस्थान के साथ लगती है। और दोस्तों ये ऊपर का प्रांत अपने राजस्थान प्रांत है। दोस्तों यहाँ से एक दोस्तों नदी का उद्गम होता है। याद रखना दोस्तों यहाँ से एक नदी का दोस्तों उद्गम होता है। जो दोस्तों ये नदी राजस्थान के दोस्तों बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा के बाद दोस्तों ये दोस्तों याद रखना राजस्थान का, जूम करेंगे दोस्तों इसे राजस्थान के मैप को, ताकि हमारी कल
इसके बाद दोस्तों ये राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये प्रतापगढ़ और दोस्तों प्रतापगढ़ की सीमा पर दोस्तों इस प्रकार बहती है और इसके बाद दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर वापस दोस्तों इसी प्रांत में आते हुए विलुप्त हो जाती है। अब दोस्तों साथियों ये नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये नदी है माही नदी। याद रखना दोस्तों ये नदी कौन सी है साथियों, माही नदी है। ये है दोस्तों माही नदी, माही नदी ये है दोस्तों माही नदी। देखें दोस्तों माही नदी दक्षिणी राजस्थान में बहती है दोस्तों, इसका नाम देखें दोस्तों माही नदी है, माही नदी। माही नदी साथियों दक्षिणी राजस्थान में बहती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था 3 राज्यों में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी साथियों, 3 राज्यों में माही नदी बहती है। अब देखें दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थान की दोस्तों बात करें, माही का उद्गम स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश में धार जिला सरदारपुरा गांव। दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों धार जिला सरदारपुरा गांव है दोस्तों मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। धार जिला सरदारपुरा गांव दोस्तों और महंद झील, महंद दोस्तों झील से इसका उद्गम होता है, महंद झील से दोस्तों मध्य प्रदेश से साथियों। धार जिले से साथियों कौन सी नदी का उद्गम होता है, याद रखना दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है। इसके बाद दोस्तों ये राजस्थान में दोस्तों प्रवेश है माही नदी साथियों, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों, माही नदी राजस्थान में साथियों प्रवेश करती है अपनी ये दोस्तों राजस्थान का जिला है मित्रों बांसवाड़ा जिला। ये है दोस्तों राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, ये है दोस्तों राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला, ये है दोस्तों राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला और ये है दोस्तों राजस्थान का डूंगरपुर जिला। याद रखना दोस्तों ये कौन सा है मित्रों, राजस्थान का डूंगरपुर जिला है। इसके बाद देखें दोस्तों इन 3 जिलों में दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों 3 जिलों में बहने वाली नदी कौन सी साथियों, माही नदी है दोस्तों। माही नदी राजस्थान में दोस्तों प्रवेश करती है, माही नदी बांसवाड़ा जिले के दोस्तों खांदू गांव से, दोस्तों राजस्थान के दोस्तों बांसवाड़ा के खांदू गांव से माही नदी प्रवेश करती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों प्रतापगढ़ में कहते हैं इस नदी के 56 नदी नालों का समूह बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों वेणेश्वर धाम। दोस्तों वेणेश्वर धाम दोस्तों राजस्थान में कहाँ बना हुआ है, याद रखना दोस्तों माही माही जाखम दोस्तों नदियों के संगम पर है और दोस्तों माही नदी के डूंगरपुर जिले में बना हुआ है। आगे देखें दोस्तों ये नदी माही नदी पर साथियों माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ये है दोस्तों माही बजाज सागर बांध और दोस्तों कहाँ बना हुआ है, गुजरात में और दोस्तों राजस्थान की सीमा में दोस्तों, जिसमें दोनों की भागीदारी है। दोस्तों माही बजाज सागर की बात करें, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ये दोस्तों जो प्रतापगढ़ जो दोस्तों जिला है दोस्तों, यहाँ जो प्रदेश है मित्रों प्रतापगढ़ का जो ये प्रांत है दोस्तों, इसे कहते हैं प्रतापगढ़ में दोस्तों इसका नाम है 56 नदी नालों का समूह है, यानी प्रतापगढ़ में दोस्तों इसे कहते हैं कांठल की गंगा। ये दोस्तों कांठल प्रदेश में बहती हैं, तो इसे कहते हैं साथियों कांठल की गंगा कहते हैं माही नदी को। दक्षिणी राजस्थान की दोस्तों स्वर्ण रेखा के नाम से माही नदी को जाना जाता है। ये दोस्तों लोकेशन थी माही नदी की। माही नदी के किनारे दोस्तों प्रमुख रूप से कौन कौन से धार्मिक स्थल बने हुए हैं, वेणेश्वर दोस्तों धाम बना हुआ है। आगे देखें दोस्तों ये लोग इस लोकेशन के बाद देखें दोस्तों माही नदी पर राजस्थान में क्या क्या प्रसिद्ध चीजें हैं। नंबर 1 देखें दोस्तों माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम, माही नदी का उद्गम, माही दोस्तों नदी का उद्गम, नदी का उद्गम, माही नदी का साथियों उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान देना दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में होता है। इसके बाद दोस्तों ये राजस्थान में प्रवाहित होती है, राजस्थान में दोस्तों प्रवाह होता है। इसके बाद दोस्तों गुजरात में बहती हुई दोस्तों, गुजरात में बहती हुई विलुप्त हो जाती है। गुजरात में बहती हुई साथियों अरब सागर में जल गिरा देती है, इसका दोस्तों ये कारण है। इसके देखो ऊपर दोस्तों माही नदी के उपनाम क्या है, माही नदी के दोस्तों उपनाम है कांठल की गंगा, दोस्तों कांठल की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा माही नदी को। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। ये दोस्तों माही नदी के उपनाम हैं
और इसी पर दोस्तों माही नदी के संगम पर दोस्तों माही विजात सागर बांध बना हुआ है। दोस्तों साबरमती आश्रम दोस्तों कहाँ बना हुआ है, तो दोस्तों माही नदी के संगम पर दोस्तों साबरमती आश्रम भी बना हुआ है। आगे देखें दोस्तों, ये था यानी माही नदी। और दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई है, माही नदी की कुल लंबाई दोस्तों कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों 576 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। यह है दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई। इसके बाद देखें दोस्तों माही नदी पर दोस्तों प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के सीमावर्ती, प्रतापगढ़ व दोस्तों बांसवाड़ा के जिलों की दोस्तों सीमावर्ती प्रदेश, सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में 56 नदी नालों का निर्माण करती है। इसीलिए इस प्रदेश को 56 का प्रदेश दोस्तों 56 का प्रदेश यानी साथियों 56 का प्रदेश कहा जाता है। देखना दोस्तों 56 का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों 56 का प्रदेश कहा जाता है। और मात्र दोस्तों 56 का प्रदेश कहते हैं साथियों, याद रखना। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के दोस्तों सीमावर्ती प्रदेश में दोस्तों 56 का मैदान बना हुआ है। दोस्तों 56 यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के सीमावर्ती प्रदेश दोस्तों 56 नदी नालों के समूह का दोस्तों निर्माण कौन सी नदी करती है, माही नदी करती है। और दोस्तों इसीलिए इसे 56 का मैदान के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखें दोस्तों माही नदी की सहायक नदियाँ, माही की सहायक नदियाँ दोस्तों कौन सी होती हैं, छोटी छोटी दोस्तों ऐसी नदियाँ जो इसके आसपास बहती हैं और अपना जल दोस्तों बड़ी माही नदी में जाकर गिरा देती है। देखें माही नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों सोम, जाखम, अनास, हरण और दोस्तों चेप। ये है दोस्तों वे नदियां जो अपना जल कहाँ गिराती है, माही नदी में लाकर गिरा देती हैं। इसके बाद देखें दोस्तों माही नदी में दोस्तों एक प्रमुख धार्मिक, माही नदी के दोस्तों डूंगरपुर व बांसवाड़ा में माही नदी के संगम पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों, त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं साथियों, जहां पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। याद रखना कौन कौन सी साथियों नदियां हैं, याद रखना दोस्तों वो नदियां हैं दोस्तों माही नदी तो बहती है और माही नदी में आकर मिलने वाली नदियां हैं सोम और जाखम। दोस्तों ये हैं सोम नदी जो आकर मिलेगी, और एक है दोस्तों जाखम नदी दोस्तों, वो जाखम नदी भी आकर साथियों इसी प्रांत में आके मिलेगी। तो ये है दोस्तों सोम माही जाखम नदियों के साथियों संगम पर कहते हैं वेणेश्वर मेला भरता है दोस्तों। दोस्तों याद रखना माही, सोम और जाखम के संगम पर याद रखना दोस्तों सोम माही जाखम नदियों के दोस्तों संगम पर एक मेला भरता है दोस्तों, उसका नाम है वेणेश्वर धाम दोस्तों, नाम है उसका वेणेश्वर धाम। अब दोस्तों वेणेश्वर धाम दोस्तों नवाटापुरा गांव में, नवाटापुरा
गांव में दोस्तों वेणेश्वर धाम बना हुआ है। इसकी दोस्तों विशेषता की बात करें कि नवाटापुरा गांव में साथियों क्या बना हुआ है, वेणेश्वर दोस्तों धाम बना हुआ है। और दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में आपने दोस्तों पढ़ा होगा, राजस्थान का उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, दोस्तों प्रतापगढ़, इस प्रांत में साथियों आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, इसलिए दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहते हैं वेणेश्वर धाम को। दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का दोस्तों कुंभ कहा जाता है इस मेले को, क्योंकि दोस्तों दक्षिण राजस्थान में आदिवासी निवास करते हैं। इसे दोस्तों मृत आत्माओं की, इसका उपनाम है दोस्तों मृत आत्माओं की मुक्ति वाला, आत्माओं की मुक्ति वाला स्थान। दोस्तों कौन सा स्थान है, मृत आत्माओं की साथियों मुक्ति वाला स्थान भी कहते हैं इसको। इसके बाद देखें दोस्तों मृत आत्माओं की मुक्ति वाला स्थान, इसे दोस्तों दक्षिणी बागड़ का, दोस्तों राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा दोस्तों बागड़ प्रदेश कहते हैं, तो बागड़ का पुष्कर, दोस्तों बागड़ का पुष्कर कहा जाता है, पुष्कर। इसके बाद देखें दोस्तों याद रखना, यहाँ मेला दोस्तों वेणेश्वर धाम में मेला कब भरता है दोस्तों, माघ पूर्णिमा को, याद रखना दोस्तों माघ पूर्णिमा को साथियों यहाँ पर मेला आयोजित होता है, मेला आयोजित होता है आदिवासियों का। इसे दोस्तों मेले को बागड़ का पुष्कर कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों, और तो मृत आत्माओं की साथियों मुक्ति वाला स्थान के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों कौन सा है, माही नदी के किनारे दोस्तों। अब दोस्तों माही नदी के संगम पर दोस्तों कौन सा मेला भरता है, आपने पढ़ा दोस्तों, एक है दोस्तों माही बजाज सागर बांध, दोस्तों कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध। देखें दोस्तों माही बजाज सागर बांध, दोस्तों माही बजाज जो सागर बांध है दोस्तों राजस्थान में कहाँ में दोस्तों, माही बजाज सागर बांध देखना माही नदी के संगम पर, माही नदी के संगम पर बना हुआ है। अब देखें दोस्तों माही नदी के संगम पर क्या बना साथियों, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इसके बाद देखें माही नदी, दोस्तों माही बजाज जो सागर बांध है साथियों, ये जल का उपयोग होता है दोस्तों, बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। दोस्तों माही बजाज सागर में दोस्तों राजस्थान व गुजरात की संयुक्त रूप से भागीदारी है। माही बजाज सागर में दोस्तों राजस्थान व गुजरात की संयुक्त रूप से क्या है मित्रों, भागीदारी है। यहाँ से दोस्तों जल का उपयोग बात करें मित्रों तो याद रखना राजस्थान दोस्तों 45% जल के उपयोग का करता है माही नदी के बजाज सागर का, और दोस्तों 55% साथियों ये गुजरात की परियोजना है, 55% इसका दोस्तों उपयोग कौन करेगा, गुजरात सरकार करती है। तो दोस्तों यहीं से प्रश्न आएगा आपके लिए कि माही नदी पर दोस्तों माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, और दोस्तों माही नदी के किनारे दोस्तों माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, और दोस्तों माही बजाज सागर में राजस्थान की हिस्सेदारी दोस्तों 45% है, और गुजरात की दोस्तों 55% इसकी हिस्सेदारी है। अब दोस्तों एक बात और है, माही नदी कहते हैं कर्क रेखा को कितनी बार दोस्तों ये है साथियों राजस्थान की आकृति है साथियों इस प्रकार। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान के दो प्रसिद्ध जिले बने हुए हैं, एक का नाम है दोस्तों डूंगरपुर जिला और दूसरे का नाम है साथियों बांसवाड़ा जिला। अब देखें दोस्तों इनकी दोस्तों यहाँ इस पर दोस्तों याद रखना इस प्रांत से साथियों एक नदी बहती है, एक रेखा दोस्तों करक रेखा दोस्तों यहाँ से बहती है, ये है मित्रों करक रेखा। ये कौन सी है साथियों, करक रेखा है। करक रेखा दोस्तों कहाँ से बहती है, दक्षिणी राजस्थान से बहती हैं, और दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से बहती हुई मैंने गुजरती है अपनी। यहाँ से दोस्तों जब कहते हैं माही नदी, दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि माही नदी कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में। तो दोस्तों ये है दोस्तों माही नदी राजस्थान में दोस्तों इस प्रकार बहती है। ये दोस्तों माही नदी कहते हैं कि माही नदी इस कर्क रेखा को साथियों 2 बार काटती है दोस्तों, जाते समय काटती है और आते समय काटती है। दोस्तों याद रखना माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखना दोस्तों कितनी बार काटती है दोस्तों, कर्क रेखा को साथियों 2 बार काटती है। इसे दोस्तों क्या कहते हैं अब उल्टे दोस्तों उल्टे यू आकार के समान इसकी आकृति है।
अब दोस्तों आप पूछ लें कि माही नदी की आकृति कैसी है मित्रों, उल्टे यू आकार के समान है और ए आकार के समान भी दोस्तों इसकी आकृति है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजी का बड़ा अक्षर ए लिखते हैं, इसलिए यह है दोस्तों माही नदी के बारे में जितनी भी जानकारी थी साथियों, ये थी माही नदी दोस्तों राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती हैं, और साथियों इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है किस प्रांत में दोस्तों माही नदी बहती हैं। आगे आइए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे माही की अन्य सहायक नदियाँ। देखिए दोस्तों माही की सहायक नदियाँ दोस्तों कौन सी है, जाखम नदी, याद रखना दोस्तों ये है मित्रों जाखम नदी। और दोस्तों जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होगा साथियों, प्रतापगढ़, दोस्तों याद रखना राजस्थान के प्रतापगढ़ से साथियों जाखम नदी का उद्गम होता है, प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ की बात करें साथियों, यह है दोस्तों दोस्तों प्रतापगढ़ से उद्गम होता है एक नदी का, उदयपुर में बहने के बाद साथियों डूंगरपुर में बहती है, और साथियों यहाँ से कहते हैं माही में आकर मिल जाती है, माही में आकर साथियों मिल जाती है। अब देखें दोस्तों ये तो माही नदी है, और दोस्तों माही में आकर कौन सी नदी मिल जाएगी, दोस्तों ये तो नदी है अपने पढ़ा था माही नदी, और साथियों माही, और यहाँ पर दोस्तों कौन सी नदी आकर मिल रही है, तो ये है दोस्तों जाखम नदी। दोस्तों ये नदी कौन सी है, जाखम नदी है साथियों, जो यहाँ आकर मिल जाएगी। अब देखें दोस्तों प्रतापगढ़ में दोस्तों भंवर माता की पहाड़ी, प्रतापगढ़ की उद्गम होता है मित्रों प्रतापगढ़ जिले की छोटी साद, प्रतापगढ़ की दोस्तों छोटी सादड़ी तहसील से दोस्तों, जहाँ से भंवर माता की पहाड़ी से, भंवर माता की दोस्तों पहाड़ी से कहते हैं कि यहाँ से साथियों इसका उद्गम होता है। अब देखें दोस्तों भंवर माता की पहाड़ी से कहते हैं साथियों इसका उद्गम होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि जाखम बांध, प्रतापगढ़ में साथियों एक बांध बना हुआ है यहाँ पर, और इसका नाम है दोस्तों जाखम बांध, याद रखना दोस्तों जाखम बांध। राजस्थान का साथियों दोस्तों जाखम बांध की बात करें, जाखम नदी पर साथियों प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध बना हुआ है, और दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों इसकी ऊंचाई है याद रखना 18 मीटर, दोस्तों कितनी है 18 मीटर साथियों इसकी ऊंचाई है, ये है दोस्तों सॉरी साथियों इसकी ऊंचाई है 81 मीटर, याद रखना दोस्तों इसकी ऊंचाई 81 मीटर। राजस्थान का दोस्तों सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध है, और दोस्तों जाखम नदी बना हुआ है, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। यह है दोस्तों जाखम नदी के बारे में जानकारी, और दोस्तों आपने पढ़ लिया था जाखम नदी साथियों किसकी सहायक नदी है। इसके बाद देखें दोस्तों जाखम नदी के बारे में कुछ बातें और है अपनी जाखम नदी। दोस्तों याद रखना जाखम नदी का उद्गम नंबर 1 देखें, जाखम नदी का साथियों उद्गम कहते हैं प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील में भंवर माता की पहाड़ी से, भंवर माता की साथियों पहाड़ी से उद्गम होता है, भंवर माता की पहाड़ी से उद्गम होता है। अगर उद्गम की बात करें निकलती कहाँ से है, भंवर माता की पहाड़ी से। इसके बाद देखना जाखम बांध जाखम नदी पर बना है। राजस्थान का ध्यान देना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, याद रखना जाखम बांध है। इसकी दोस्तों ऊंचाई कितनी मीटर है, 81 मीटर, याद रखना दोस्तों 81 मीटर उसकी ऊंचाई है। जबकि पश्चिमी राजस्थान का सबसे दोस्तों बड़ा बांध कौन सा है, मारवाड़ का अमरसो, दोस्तों जमाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों राजस्थान का प्राकृतिक जलप्रपात कौन सा है, दोस्तों चूलिया जलप्रपात, जो हम पढ़ेंगे साथियों चंबल नदी के संगम पर पढ़ेंगे। आगे देखें दोस्तों ये दोस्तों जाखम नदी माही की सहायक नदी है, याद रखना माही की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है, जाखम नदी साथियों माही की सहायक नदी है। और दोस्तों ये था अपनी जाखम नदी के बारे में। अब है दोस्तों सोम नदी। दोस्तों हमने एक बात पढ़ी थी, सोम नदी, सोम माही यानी सोम प्लस दोस्तों माही और दोस्तों जाखम, ये दोस्तों 3 नदियां हैं साथियों, इनका दोस्तों त्रिवेणी संगम बनता है, और दोस्तों यहाँ पर वेणेश्वर धाम का मेला आयोजित होता है। अब देखें दोस्तों सोम नदी का उद्गम की दोस्तों बात करें, सोम नदी का साथियों एक ही लाइन है, उद्गम की दोस्तों बात करें तो याद रखना उदयपुर में
उदयपुर के ऋषभदेव, दोस्तों ऋषभदेव अरावली की चोटी पहाड़ियाँ दोस्तों ऋषभदेव की पहाड़ी से पहाड़ी से उद्गम होता है। उदयपुर में बहने के बाद डूंगरपुर में प्रवाहित होती हुई माही में अपना जल गिराती है। माही में अपना जल गिराती है। ये है दोस्तों माही नदी। और साथियों सोम, माही, जाखम तीनों नदियां हमने पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हमने दोस्तों पढ़ा था माही नदी, और दोस्तों आज पढ़ा था अरब सागर में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां। दोस्तों बड़ी नदियां थी, लूनी नदी दोस्तों पढ़ी, उसकी सहायक नदियां पढ़ी हम लोगों ने। इसके बाद दोस्तों माही नदी पढ़ी, और दोस्तों माही की सहायक नदियां साथियों पढ़ी अपनी। दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 2, यानी दोस्तों अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। दोस्तों आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी हो, आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को देखें दोस्तों डी लाइफ फन के नाम से मित्रों, इसे लाइक करें और साथियों सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को साथियों शेयर करना न भूलें। जय हिंद और धन्यवाद दोस्तों।